वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल गुरु विवेकानंद ट्यूटोरियल पे, जहां हम डेली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन इसे बोल सकते हैं हम। और आपको पता है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में शॉर्ट नोट्स का रहना कितना ज़रूरी है, जिसको गोलियों की तरह लगनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम अपना शॉर्ट नोट्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। आज है 21/6/2022। तो पहला करंट अफेयर है हमारा पीएम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में के पंचमहल जिला में श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है। पीएम और जो है गुजरात के दौरे पर जब थे तो पीएम ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, जिस पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानियाँ। और इनके ऑथर है राम बहादुर राय। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया एक पुस्तक आ रहा है, जिसके ऑथर हैं RN भास्कर साहब। और इस पुस्तक को जारी करेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस के कार्यकर्ता, यानी PRHI के। और ये अक्टूबर तक ये पुस्तक आ जाएगी। RBI ने अनाउंस किया है कि इस साल 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के नोट को छापने में 2021 की अपेक्षा ज़्यादा खर्चों का हम लोगों को सामना करना पड़ा है। तो देखते हैं कि हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा कि नोट की छपाई कहाँ कहाँ होती है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में 4 हैं। 2 RBI के अंतर्गत आता है और 2 आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। जो RBI के अंतर्गत आता है उसका नाम है BRBNML। ये 2 जगह अपना नोट को छपवाता है, पहला मैसूर, दूसरा सालबोनी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो आता है उसका नाम है SPEMCIL। और ये नासिक और देवास में इसका भी 2 जगह संस्थाएं यहाँ छपती है, यानी 4 जगह कहाँ कहाँ छपता है, मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास में। उसी तरह से सिक्का भी छपते होंगे कहीं ना कहीं पर, टकसाल होती हैं, तो इनकी 4 जगह हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। ये 4 जगह पर सिक्के की छपाई होती है। अगला है CBR, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। इसका उद्घाटन पीएम ने किया है बेंगलुरु में। ठीक है। और ये बेंगलुरु के कहाँ पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान के अंतर्गत इसे खोला गया है। ठीक है। जिसका कुल खर्च 280 करोड़ रुपए है। और इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी। CBR का SIC एक फैसला लाया है जिसमें 2022 तक उसे पूरे देश में स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर देना है। पूरा देश में स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर देना है। और अगला है हमारा कैनेडियन ग्रैंड प्री, जिसको जीता गया है मैक्स वास्टेपन द्वारा। 4 और सी ट्रॉफी इतनी। आज देखते हैं 2022 में और कौन कौन सी ट्रॉफी जीती गई है। तो पहला स्पेनिश, दूसरा मियामी, इमिलिया रामगना, सऊदी अरेबियन, अजरबैजान और कैनेडियन ग्रैंड प्री भी मैक्स वास्टेपन द्वारा जीता गया है। रोनाल्डो सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम रखेगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। रोनाल्डो सिंह जो कि साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप 1 किलोमीटर का जो टाइम ट्रैवल इवेंट होता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो रोनाल्डो सिंह से पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा गेम से संबंधित है, तो हमें बताना साइकिलिस्ट से संबंधित है। अगला है नेशन कप। नेशन कप कहाँ आयोजित हो रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में अभी रैकेटलॉन जो है, रैकेट से जितनी भी गेम खेली जाती है, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब में जो है अभी 8 मेंबर्स टीम, मतलब 8 टीम को अभी चुना गया है। रैकेटलॉन एक नया गेम है जिसके अंतर्गत 8 टीमों को अभी चुना गया है। नीरज चोपड़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, 86.69 मीटर का भाला फेंके थे कल, और 2020 का इनका पहला गोल्ड मेडल था। तो फिर से आज नीरज चोपड़ा से संबंधित न्यूज़ है कि नीरज चोपड़ा को बर्मिंघम में जो होने वाला कॉमनवेल्थ गेम है उसमें ध्वजवाहक के रूप में इन्हें चुना गया है, यानी फ्लैग बेयरर के रूप में। और सबसे बड़ी बात, इन्हें जो 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक टीम जो जाएंगे वहाँ पर, उसका नेतृत्व भी कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा। अगला है निपन। निपन कंपनी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण, निपन, जिसका योजना का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ठीक है। और ये निपन किसके इनिशिएटिव में आता है, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी मऊ के अंतर्गत ये आता है। और निपन के द्वारा जो हमें 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो है स्किल करना है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को स्किल करना है। अगला है करंट अफेयर। IIT मद्रास और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने दोनों ने मिलकर 5G टेस्ट का 5G टेस्ट जो है किया अभी कहाँ पर, मऊ में। कहाँ किया है 5G टेस्ट बेड की स्थापना, मऊ में किया है। कौन कौन, IIT मद्रास और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगला है धन संचय। धन संचय एक प्रकार का योजना है जिसकी शुरुआत LIC द्वारा की गई है। उसके बाद आता है गुस्तावे पेट्रो। गुस्तावे पेट्रो को जो
राष्ट्रपति चुना गया है कोलंबिया का, और गुस्ताव पेट्रो जो है पहले वामपंथी हैं जिनको राष्ट्रपति चुना गया कोलंबिया का। अगला है पीएफआरडीआई। पीएफआरडीआई द्वारा प्रकाशित सब, ठीक है, पीएफआरडीआई द्वारा प्रकाशित किया गया है कि जितने भी पेंशन मिलता है वो हमें, अटल पेंशन योजना या फिर नेशनल पेंशन योजना, ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? पीएफआरडीआई के अंतर्गत आता है। उन्होंने अभी घोषणा किया है कि उनका सब्सक्राइबर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 24% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। जो और ये जो है आंकड़ा जो है 31 मई 2022 तक का है, जिसके अंतर्गत अभी तक इसके लाभार्थी कौन कौन से हैं? 5.32 करोड़ इनके लाभार्थी हो गए हैं पीएफआरडीआई के अंतर्गत। सबसे लास्ट है हमारा करंट अफेयर है स्वकर्मा फाइनेंस। स्वकर्मा फाइनेंस का 9.9% का हिस्सेदारी कौन ले लिया है? डीबीएस बैंक। 9.9% का हिस्सेदारी कौन ले लिया है? डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने। और कुछ जानते हैं डीबीएस बैंक के बारे में? तो डीबीएस है बैंक जिसका फाउंडेशन यानी फाउंडेड किया गया था 16 जुलाई 1968 को। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। चेयरमैन इसके पीटर सिया हैं और सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर पक्का कर दें क्योंकि आपका छोटा से छोटा योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।